Hello, good morning, dear students. I hope you are safe at home and you are working hard for your examinations and your studies. Your teachers are giving you classwork, homework, and notes. Make it complete in your copies and complete your work. Today we are going to start a new chapter, The Psalm of Life. आई होप कि इसके पहले आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है. आप उन सबको कंप्लीट करके कॉपी में सेंड कीजिए. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, द Psalm of Life. The Psalm. Here the word Psalm, Psalm of Life. Psalm means a religious song, just like bhajan, kirtan. But here the word Psalm means the song of life, जीवन का गीत. Psalm आपका बाइबल से लिया गया है, बिब्लिकल वर्ड है. तो द Psalm of Life मतलब द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का गीत. And it is written by an American poet H.W. Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow. Here you can see the picture of Henry Wadsworth Longfellow. And इस पोएम में आपको ये बताया गया है कि जीवन क्या है और हमें अपने जीवन में किस तरह के कार्य करने चाहिए, हमारे जीवन का मूल्य क्या है और हमें किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए. ये एक डिडैक्टिक पोएम है, उपदेशात्मक पोएम है, जो हमें जीवन से संबंधित बहुत सी उपदेश देती है और हमारा मार्गदर्शन करती है. सो लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. The poem The Psalm of Life, published in 1838. ये जो पोएम है द Psalm of Life 1838 में लिखी गई है. इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. ये लाइफ को सेलिब्रेट करती है. एन अर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. और यह जो है पोएम वो हमारे लाइफ को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव मतलब आत्मिक दृष्टिकोण से देखती है. स्पिरिट्स मीन्स होता है आत्मा और स्पिरिचुअल मतलब होता है आत्मिक दृष्टिकोण से देखती है. इन द Psalms, the Bible at some places, human life has been referred to as something of little consequence. The poet does not agree with this view of the psalmist. कई जगहों पर बाइबल में जो साम्स लिखे हैं, जो गीत लिखे हैं, उनमें मानव जीवन को, ह्यूमन लाइफ को बहुत ही तुच्छ बताया गया है. समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस मतलब बहुत ही कम उपयोगी बताया गया है. जबकि द पोएट डज नॉट एग्री विद दिस व्यू ऑफ द सामिस्ट. लेकिन जो कवि है H.W. लॉन्गफेलो हैं, वो सामिस्ट के गीत लिखने वाले के इस व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं करते हैं. उनका मानना है कि मानव जीवन अमूल्य होता है, मानव जीवन कभी भी तुच्छ नहीं होता है. और अपनी इस व्यूज के, अपने इस विचार के पक्ष में ही उन्होंने ये पोएम लिखी है. कवि का कहना है, लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, इट इज अ सीरियस रियलिटी. डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, फॉर सोल इज इमॉर्टल. Sorrow or joy is not the preordained way or aim. Our main duty in life is to work hard and progress day by day. In this short and temporary camp of life, we should face the circumstances of life as a hero and not be driven this way or that way by them like helpless cattle. We should give up idleness and start working hard to achieve success after success. We should learn to labor hard and wait for the result.
So let's explain it. Life is not an empty dream. हमारा जो जीवन है वो एक खाली सपना मात्र नहीं है. It is a serious reality. यह वास्तविक सत्य है, गंभीर सत्य है हमारा जीवन. Death is not its ultimate object. Death या मृत्यु ही इसका एक अंतिम गोल नहीं है. For soul is immortal. क्योंकि जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो immortal है, अमर है. Sorrow or joy is not its preordained way or aim. Sorrow means दुख या प्रसन्नता ही इसका एकमात्र pre-decided aim नहीं है. Our main duty in life is to work hard. हमारे जीवन का जो मेन ड्यूटी है, जो मुख्य कर्तव्य है, वो है कठिन परिश्रम करना. एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करना, उन्नति करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है. इन दिस शॉर्ट एंड टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ, इस शॉर्ट और टेम्परेरी कैंप ऑफ लाइफ में वी शुड फेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ एज अ हीरो. जो हमारे जीवन का ये टेम्परेरी कैंप है, जो हम इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए आए हैं, उसमें हमारे जीवन में जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी परिस्थितियां होती हैं, उन सब का हमें वी शुड फेस लाइक अ हीरो, हमें एक हीरो की तरफ फेस करना चाहिए. एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल. और अपने जीवन के सुख दुख से कभी भी हमें अपने आप को कंट्रोल नहीं होने देना चाहिए. जैसे कि असहाय जानवरों की तरह हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए. वी शुड गिव अप इडलनेस, हम सबको इडलनेस, आलस से छोड़ना होगा. एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करना होगा. टू अचीव सक्सेस ऑफ सक्सेस, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, हम सबको कठिन परिश्रम करना चाहिए और एक के बाद एक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए. वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए. एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और रिजल्ट का इंतजार करना सीखना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. हियर यू कैन सी द पोएम. Here are 4 paragraphs in this poem you can see. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. Speak, spoke, spoken. This is the third form of speak. Life is real, life is earnest. जो हमारा जीवन है वो वास्तविक है. Life is earnest, और हमारा जीवन वास्तविक सत्य है, सच्चा है, सिंसियर है और गंभीर है. And the grave is not its goal. grave का मतलब होता है कब्र, और जो ग्रेव होती है अर्थात जो मृत्यु होती है, वो हमारे जीवन का अंत, एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता. बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे जिए हैं, आज पैदा हुए हैं, कल को मर जाएंगे, अरे एक दिन तो मरना ही है. बहुत सारे जोक्स भी चलते रहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करना है, सबको एक दिन मरना है. तो ये गलत है. एकमात्र मृत्यु हमारे जीवन का अंत नहीं होना चाहिए. कि क्या करेंगे पढ़ लिख के, क्या करेंगे कुछ काम करके, एक दिन तो मर ही जाना है, बस इतना ले लो जितने में पेट भर जाए. तो ये सोच बहुत गलत है. हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रोग्रेस करनी है, समाज की प्रोग्रेस करनी है. सो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट. हमारा जीवन सत्य है, हमारा जीवन गंभीर सत्य है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु इसका एकमात्र गोल नहीं होना चाहिए. डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम मिट्टी से बने हो. डस्ट मीन्स मिट्टी, और दाउ, THOU, दाउ इट्स ओल्ड इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब होता है YOU. डस्ट दाउ आर्ट मतलब, और ART, आर्ट, इट डजंट मीन कला, इट इज ARER. डस्ट यू आर, ARE, डस्ट यू आर मतलब
तुम मिट्टी से बने हो, टू डस्ट रिटर्निस्ट, और मिट्टी में ही मिल जाना है, ऐसा इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, हमारी आत्मा के लिए ऐसा नहीं बोला गया है। नॉट एंजॉयमेंट और नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिन इन और वे। डेस्टिनी होता है ना, डेस्टिनी भाग्य। तो हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है नॉट एंजॉयमेंट एंड सॉरो, वो हमारा एकमात्र अंत या रास्ता नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखा है, अरे हमारे भाग्य में तो बहुत सारी परेशानियां लिखी हैं, और कहते हैं अरे उनका नसीब बहुत अच्छा है, उनका भाग्य बहुत अच्छा है, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अमीर हैं, बहुत खुश हैं। तो ये सब चीजें गलत होती हैं। कुछ भी हमारे भाग्य द्वारा निर्धारित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान कर्म करता है तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। एक रिक्शे वाले का लड़का IAS बनता है और एक IAS का लड़का चोर भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी भाग्य द्वारा निर्धारित नहीं होता है। हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए और कठिन परिश्रम करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि सुख और दुख हमारे डेस्टिनी में नहीं लिखे हुए हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि अरे हमारा तो नसीब ही है। नहीं, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। हमें क्या करना है? बट टू एक्ट। एक्ट मीन्स एक्शन, काम। हमें अधिक से अधिक काम करना है, हमें बहुत मेहनत करनी है। दैट कि हम ईच टुमारो मीन्स आने वाला कल, हमें इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि जो हमारा आने वाला कल है उस कल में हम फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, उस आने वाले कल में हम अपने आप को आज से ऊपर देख सकें। अर्थात हमारा जो आज है उसमें हम कुछ चीजें प्लस करके कल को रखें और हमारा जो कल है उसमें भी कुछ चीजें को प्लस करके हम आगे बढ़ें। और इसी तरह जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ करके हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। जैसे आप सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ते रहना है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, in the bivouac of life, in the world's broad field of battle, ये जो संसार है, इस संसार की तुलना एक युद्ध क्षेत्र से की गई है। कवि ने यहाँ पे संसार की तुलना एक युद्ध क्षेत्र से की है और वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो एक ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ा मैदान है युद्ध का। ऑफ बैटल मीन्स युद्ध का बहुत बड़ा मैदान है। एंड इन द बिवोक ऑफ लाइफ, और हम सब यहाँ पर एक अस्थायी पड़ाव की तरह आए हुए हैं। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हम सबको ईश्वर ने भेजा है, कुछ समय हम इस पृथ्वी पर रहेंगे और फिर हम परलोक को वापस चले जाएंगे। हमारा जो जीवन है इस पृथ्वी पर वो सीमित है, लेकिन इस सीमित जीवन में हमें असीमित कार्य करने हैं, हमें बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, हमें अपना नाम बनाना है, हमें इस दुनिया और समाज के लिए कुछ करना है। जैसे पहले सैनिक होते थे, वो एक जगह से दूसरे देश पर आक्रमण करते थे तो जगह जगह अपने टेंट और तंबूस लगाते हुए जाते थे और फिर विजय प्राप्त करके वापस आते थे। तो उसी तरह से इस संसार के युद्ध रूपी मैदान में हम सबका जन्म हुआ है। यहाँ हम कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन इस कुछ समय में हमें इनएक्टिव नहीं पड़े रहना है कि सोए, फिर उठा, फिर पेट भरा, फिर घूमे फिरे और फिर वापस सो गए। नहीं, हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि हमारी पहचान बने, जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ें और सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। आगे बढ़ते हैं। बी नॉट लाइक डम्ब
ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। डम्ब मीन्स होता है गूंगा, कैटल मीन्स होता है जानवर। हमें उन गूंगे जानवरों की तरह नहीं रहना है जिसे कि कोई भी हाँक ले जाए, जिसे कि भाग्य अपने हिसाब से नचाता फिरे। हमें कमजोर बन के नहीं रहना है। कुल मिला के बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, और जो जीवन का ये स्ट्राइफ है और जो जीवन का एक संघर्ष है, इस संघर्ष में हमें वीर की भांति रहना है, एक हीरो की भांति रहना है, ना कि गूंगे बहरे जानवरों की तरह रहना है कि भाग्य का जिधर मन करे उधर हमें ढकेल ले जाए। नहीं, हमें अपना नसीब खुद लिखना है। और वो नसीब हम कैसे लिखेंगे? मेहनत करके लिखेंगे। किसी की किस्मत में ये नहीं लिखा होता है बचपन से पैदा होते ही कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, या तुम्हें मजदूर बनना है, या तुम्हें भिखारी बनना है। ये सब चीजें हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। हमारा जो विल पावर होता है, हमारा जो आत्मविश्वास होता है और जो हमारी मेहनत होती है, वही हमें ये बताती है कि हमें क्या बनना है भविष्य में। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप आज जो करोगे वही कल आपका भविष्य होगा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस देन, तो फिर अब हमें उठना होगा। बी अप, अब हमें उठना होगा, एंड डूइंग, और कठिन परिश्रम करना होगा, विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, और हमें अपने दिल से, अपने हार्ट से मजबूत भी रहना होगा कि कोई भी भाग्य हमारे सामने आए, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, उसको हम झेल सकें, उसका हम सामना कर सकें। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट्स। इसलिए उठो और अपने काम में लग जाओ, कठिन परिश्रम में लग जाओ, और कठिन परिश्रम के बाद आपका जो भी भाग्य होगा उसे आप स्वीकार करो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन हमको कुछ अचीव करना है, परिश्रम करना है, और अधिक परिश्रम करके और अधिक आगे बढ़ना है। मतलब हर दिन हमें कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, और सफलताओं का पीछा करना है। एक सफलता के बाद दूसरी सफलता को प्राप्त करना है, और इस तरह से लाइफ में हर पड़ाव पर, हर मोर्चे पर हमें सफलता प्राप्त करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें सीखना है कठिन परिश्रम करना, और फिर उस कठिन परिश्रम को करने के बाद हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए उसके परिणाम का, उसके रिजल्ट का। जैसे आपकी गीता में कहा गया, भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए? क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे, जो भी कर्म करोगे, आपको वही परिणाम मिलेगा, वही फल मिलेगा, और वो फल आपको ईश्वर से मिलेगा, क्योंकि वो भी ऊपर बैठ करके हर एक व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं, और कर्मों के अनुसार ही इस दुनिया में फल मिलता है। सो हियर द पोएम एंड्स। यहाँ पे आपकी पोएम खत्म होती है। कुल मिला के इस पोएम का जो जिस्ट है वो ये है कि जो हमारा जीवन है वो वास्तविक है, वो सत्य है, और मृत्यु ही इसका एकमात्र गोल नहीं है। कुछ धार्मिक संप्रदाय ये जो शिक्षा देते हैं कि जीवन कुछ नहीं है, मनुष्य ने जन्म लिया है और एक दिन मर जाना है, ये शिक्षा गलत होती है। क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर है, और जो हमारे काम होते हैं वो हमेशा याद किए जाते हैं। वो मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में रह जाते हैं। अगर मृत्यु के बाद काम न रह जाते तो गांधी जी को कौन याद करता, कलाम को कौन याद करता,
विवेकानंद को कौन याद करता है ना? इसका मतलब कि हमें जीवन में कठिन संघर्ष करना है, कठिन परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का अंत मृत्यु नहीं हो सकती है। और हमें अपने भाग्य के हाथों कठपुतली नहीं बनना है। ये कभी भी नहीं सोचना है कि हमें नहीं सोचना है कि अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो नसीब ही खोटा है, सामने वाले की किस्मत बहुत अच्छी है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपना भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हम आज जो काम करेंगे वही हमारा कल होगा। हम इस जीवन के युद्ध रूपी मैदान में आए हैं, हमें संघर्ष करना है, दिन प्रतिदिन संघर्ष करना है और इन संघर्षों के साथ ही आगे बढ़ना है। एक के बाद एक सफलताएं प्राप्त करनी है और जीवन के संघर्षों को गूंगे बहरे पशुओं की तरह नहीं झेलना है कि जिधर भाग्य ले चला चल दिए। नहीं, हमें संघर्ष करना है। हमें वीर पुरुष की भांति प्रत्येक परिस्थिति से लड़ना है। इसलिए चलो उठ जाओ, कठिन परिश्रम करो, अपने भाग्य से लड़ो और सफलता के बाद सफलता को प्राप्त करते रहो। अपनी तरफ से कठिन परिश्रम करो और उस परिश्रम से मिलने वाले फल का इंतजार करो। क्यों? क्योंकि हम जो आज मेहनत करते हैं कल हमें उसी का परिणाम मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो, आज थोड़ा पढ़ा, कल थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके साल के अंत तक आपकी पूरी किताबें खत्म हो जाती हैं और फिर आप एग्जाम देते हो और फिर आपकी इस पूरे साल भर की मेहनत का जो रिजल्ट आता है वो आपके हाथ में होता है। और जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की है वो अपना रिजल्ट देख के बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट उनकी मेहनत का फल होता है। और जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जिनके मार्क्स किसी कारण से कम आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं? हमारी किस्मत खराब थी। बट नहीं, किस्मत नहीं खराब होती है, हमें मेहनत करनी है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप सब इस टाइम फेज में, जो एक कठिन काल चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें घर में बैठकर मेहनत करें, समय का सदुपयोग करें। हम आमने सामने तो नहीं मिल पा रहे हैं। आई एम मिसिंग ऑल माई स्टूडेंट्स, आई एम मिसिंग माई स्कूल, बट वी हैव टू मिस बिकॉज वी हैव टू स्टे एट होम एंड वी हैव टू बी सेफ। हमें घर पर रहना है, सेफ रहना है। आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाय डियर स्टूडेंट्स।